Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए मीठी सेवइयों की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें मैंने 1 कप वाइट शुगर का लिया है और मैंने हाफ़ कप कोकोनट ली है जो पिंक ग्राइंड की हुई होती है, और ये हाफ़ कप मैंने साबित ली है, और 5 से 6 मैंने इसके अंदर जो ग्रीन इलायची होती हैं वो ली हैं। और ये सेवइयों का पैकेट है जो आम आपको हर स्टोर से मिल जाता है, एशियन शॉप से आप इजीली ले सकते हैं। अब मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने देसी घी डाला है। 5 से 6 चम्मच मैंने देसी घी के ऐड किए हैं। अगर आपके पास देसी ना हो तो आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ऑयल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने ये खोल के डाल दी थी इलायचियाँ। ये सेवइयों का पैकेट है, इसको हम थोड़ा सा मैंने इसको दरदरा सा कर लिया था हाथ के साथ, क्योंकि बिल्कुल आप साबित डालेंगे तो ईजी नहीं भुनी जाएंगी। तो आप इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा सा पैसे तोड़ लें, थोड़ा सा, बस बहुत ज़्यादा भी नहीं छोटा करना है, तो बस तो हाथ की मदद से थोड़ा सा कर लें। तो ये पूरा पैकेट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया पैन के अंदर। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मैंने इसको भूनना है, इसकी बुनाई करनी है, ब्राउन होने तक इसकी मैंने बुनाई करनी है। आप ये देख लें, ये बहुत ही मज़े की और झटपट बनने वाली रेसिपी है। आपको अगर कोई अचानक से मेहमान आ जाए और आपको मीठा बनाना हो तो आप ये बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाला मीठा है और बहुत ही मज़े का बनता है। अब ये देख लें, मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ और कितना अच्छा सा कलर इसका आ चुका है। आपने भी इसकी अच्छी से बुनाई करें, जलाना नहीं है, आपने मेक श्योर करें कि जले नहीं, लेकिन आपने इसकी बुनाई अच्छे से करनी है। और ये बहुत ही जल्दी से और बहुत ही मज़े का बनने वाला मीठा है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके 1 कप पानी ऐड कर देंगे, और इसको थोड़ा सा मिक्स भी कर लेंगे ताकि हमारा पानी सारा इसके अंदर चला जाए, और हमारी जो सेवइयाँ हैं वो भी अच्छे से गल जाए। ये जल्दी गल जाती हैं, बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है इसका। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, और इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसके अंदर ये जो हमने गरी काट के रखी थी कोकोनट, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप ये देख सकते हैं कि पानी बस तकरीबन ड्राई हो गया, और हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आपने इसको मिक्सिंग करनी है इसकी, ताकि पानी कहीं से रहे नहीं। और ये देख लें, आपको शक्ल से भी लग रहा होगा कि हमारी सेवइयाँ गल भी चुकी हैं, तो इतना इशू नहीं होता है। ये हमारे पास ब्राउन शुगर का 1 कप है। पहले हम थोड़ी सी इसमें से बचा लेंगे पहले, और बाकी इसकी डाल लेंगे, ताकि उसके बाद हम मीठा चेक कर लेंगे। अगर हमें कम लगा तो हम बाकी भी इसमें ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी मीठा यूज़ कर सकते हैं। ये ब्राउन शुगर आप इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा अच्छी होती है वाइट शुगर से। अगर नहीं है आपके पास तो फिर आप वाइट यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे पास ब्राउन है, हम ब्राउन यूज़ करते हैं, तो मैंने ब्राउन ऐड कर दिया। आपके पास जो भी हो अवेलेबल तो आप कर सकते हैं। ये मेरे पास बादाम है, इसको मैं थोड़ा सा पीस काट लूँगी ताकि हमारे उसके अंदर अच्छे लगे। ये देख लें, मैंने काट के बादाम डाल दिए हैं इसके अंदर। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी, कुछ हम गार्निश के लिए रख देंगे। मतलब जितने भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मेरे पास बादाम अवेलेबल थे तो मैंने वो ऐड कर दिए। जितने ड्राई फ्रूट आप डालेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। और मेरे पास गरी थी और मेरे पास बादाम था, वो मैंने डाल दी। और ये मेरे पास कोकोनट है, ये क्रश की हुई कोकोनट, ये भी आराम से आपको ईजीली मिल जाती है एशियन शॉप से। तो आप ये ज़रूर डाल के ट्राई करें, तो आपको पता चलेगा कि कितनी मज़े की हमारी ये रेसिपी बनती है इस कोकोनट से। इसी के साथ ही सारा जायका बनता है। तो आप भी ज़रूर मेक श्योर करें कि आप भी इसमें ऐड करें और इस रेसिपी को बना के देखें। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपके घर वाले भी बहुत पसंद करेंगे। अब हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे ताकि हमारी जितनी भी ये कोकोनट है इसके अंदर पूरी सी लच बस जाए। ये देख लें, हमने अच्छी सी मिक्सिंग कर ली है और हमारी ये सेवइयाँ बन के बस तैयार हैं। बहुत ही मज़े की। अब हमने इसको डिश आउट कर दिया और इसके ऊपर हमने बादाम डाल दिए हैं। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूं। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप ट्राई करके मुझे बताइएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।